हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का मैरीगोल्ड जो बुक है ना बच्चों, उसका यूनिट 2 क्या है। आई एम लकी। तो क्या लिखा है ऊपर, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा है लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। ये क्या है, एक पोएम है और उसको क्या करना है, सुनना है और फिर रिसाइट करना है। रिसाइट मीन्स रिदम के साथ उसको गाना है। ठीक है, तो हम इस पोएम को पहले क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे एक बार, और आप बच्चों ध्यान से इसको सुनना, फिर इसके बाद में इसका हम लोग मतलब देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, शुरू करें हम लोग। तो बच्चों इस यूनिट में क्या है, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। वो क्या कर रही है, सोचती है। जैसे आप लोग भी जब छोटे होते थे आप सोचते हैं ना कि ये जो बटरफ्लाई है या फिर ये चिड़िया है कैसे उड़ रही है, काश मैं भी चिड़िया होती, काश मेरे पास भी पंख होते और मैं भी उड़ती, या फिर काश मैं भी क्या होती, चील होती, मैं बहुत हाइट में उड़ती, काश मैं भी पतंग होती तो ऐसे उड़ती, काश मैं मछली होती तो मैं पानी के अंदर तैर सकती, है ना। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऐसे सोचते होंगे ना। कई लोग सोचते होंगे काश मैं कोयल जैसी होती और उसी की तरह बोलती। तो यहाँ पर एक बच्ची है जो क्या कर रही है, सोच रही है कि मैं क्या क्या हो सकती थी और क्या क्या मैं बन सकती हूँ। ठीक है, तो उसने अपनी थॉट्स जो हैं वो इस पोएम के थ्रू आपको बताए हैं। तो शुरू करें। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hope right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. तो देखा बच्चों, ये है पोएम। ठीक है, इसमें देखिए कई सारी फ़ोटोज़ है, कंगारू की भी है, ऑक्टोपस की भी है, एक एलिफेंट की है, फिर एक लड़के की। ये जो लड़की है ना जो आपको दिख रही है, यही ये सारी चीज़ें सोच रही है। उसके बाद एक फ़िश की है और एक मैना की है, और सबसे ऊपर क्या है, बटरफ्लाई की है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही है अपने मन में कि ये सारी चीज़ें अगर मैं बनती, अगर इनके जैसी होती तो फिर कैसा होता और मैं क्या सोचती। तो चलो अभी हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम लकी मीन्स जो बच्ची कह रही है कि मैं बहुत ही लकी हूँ। लकी मीन्स किस्मत मेरी बहुत ही अच्छी है कि मैं हूँ, मीन्स मुझे भगवान ने ये जन्म दिया या मुझे भगवान ने बच्ची बनाया, मैं उसके लिए बहुत लकी और उनके लिए थैंक्स कहती हूँ। ठीक है, और ये हर चीज़ के लिए थैंक्स कहती है। मीन्स भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ बनाई है, उन सब के लिए हर जीव को थैंकफुल रहना चाहिए भगवान के लिए। ये चीज़ वो बताना चाह रही है। जैसे उसने बोला इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, मीन्स अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो जो बटरफ्लाई की जो पावर होती है, क्या होती है बटरफ्लाई की पावर, उसके विंग्स होते हैं, क्योंकि उन विंग्स की वजह से ही वो क्या होती है, उड़ पाती है। क्योंकि बटरफ्लाई पहले क्या होती है, एक कैटरपिलर होती है जो कि नहीं उड़ पाता है। तो जब बटरफ्लाई बन जाती है जो कि बहुत सुंदर होती है, किसकी वजह से, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। पंख देखें कभी आपने बटरफ्लाई के? हाँ, तो इसको पक्का देखना, आप नेट पे सर्च करना, बटरफ्लाइज बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज होती हैं। तो अगर मैं बटरफ्लाई होती, बच्ची कह रही है, तो क्या होती, मैं बहुत बहुत थैंकफुल होती, किसके लिए, पंख के लिए। भगवान का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती, उनको धन्यवाद कहती कि आपने मुझे इतने प्यारे पंख दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री। ये देखो मैना है, मैना जानते हैं ना, मैना जो होती है उसकी बहुत प्यारी आवाज़ होती है। ठीक है, सुबह सुबह मैना गाती है, आपने कभी सुना होगा, नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा तो आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी आवाज़ सुन, उसमें पता चल जाएगी। आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा, मम्मा से कहिएगा, मम्मा कि मैना की कैसी आवाज़ होती है मुझे बताइए, तो आपको
क्या करेंगी, सर्च करके आपको सुनाएंगी वो, ठीक है। तो क्या कहा, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, किसी पेड़ पे अगर मैं एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, मैं किसके लिए धन्यवाद देती भगवान को, कि मैं गा सकती हूँ, बहुत प्यारा गा सकती हूँ, अगर मैं क्या होती, एक मैना होती, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रही है बच्ची, इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, क्या कहा, अगर मैं एक मछली होती, किसमें, सी में, सी मीन्स समुद्र में, समुद्र में क्या होती, मैं एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, किसके लिए आप, मैं क्या होती, बहुत बहुत थैंकफुल होती, बहुत बहुत धन्यवाद देती, किसके लिए देती, दैट आई कैन रिगल एंड गीगल, मीन्स रिगल मीन्स बहुत धीरे धीरे आराम से चलना, देखा मछली कभी कभी बहुत धीरे धीरे चलती, कभी कभी बहुत फास्ट चलती है, एंड गीगल विद अ ग्ली, गीगल मीन्स बहुत सारा हंसना, बहुत सारा खुश होना, विद अ ग्ली मीन्स थैंकफुलनेस के साथ में, ठीक है। तो क्या कह रही है बच्ची, कि मैं बहुत सारा धन्यवाद करती भगवान को, कि मैं एक मछली हूँ और मैं बहुत तेज़ और बहुत धीरे भी चल सकती हूँ और बहुत खुश होकर चल सकती हूँ। देखिए ये जो मछली आप देख रहे हैं ना, ये मछली बहुत खुश है पानी के अंदर, तो वही चीज़ वो बता रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, वो थैंकफुल है, किसके लिए, किसको, भगवान को थैंक्स कह रही बहुत सारा। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, मीन्स अब बच्ची क्या कह रही है, कि जब ये जो जानवर हैं, ये जितने भी पशु पक्षी हैं, मछली है, चाहे वो बटरफ्लाई है, चाहे वो मैना है, जब वो इतने सारे थैंकफुल हैं भगवान के लिए, वो थैंक्स कह रहे हैं, तो मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, और मैं भी बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ, किसको, भगवान को, कि मैं हूँ, मतलब मैं एक बच्ची हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ भगवान को। फिर उसके बाद में क्या कहती है बच्ची, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं क्या होती है, एक हाथी होती, ठीक है, हाथी देख रहे हैं, हाथी है, ठीक है, अगर मैं एक हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, मीन्स हाथी के पास सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है, उसका ट्रंक होता है, ट्रंक मीन्स सूंड, ठीक है। तो सूंड जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे वो बहुत सारा पानी कहीं भी इकट्ठा करके कहीं भी फेंक सकता है और पी भी सकता है उसी से, ठीक है। तो क्या कहा है बच्ची ने, कि आई वुड बी थैंकफुल, मतलब मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद करती, किसके लिए, कि मैं अपने सूंड को उठा सकती हूँ, कहीं भी लहरा सकती हूँ, कहीं भी पानी निकाल के, देखो कंगारू के ऊपर फेंक रही है ना, का हाँ हाथी फेंक रहा है ना, तो कहीं भी पानी निकाल के वो फेंक सकता है, उसके लिए मैं क्या करती, बहुत सारा थैंक करती भगवान को। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, मीन्स अगर मैं कंगारू होती, कंगारू देखा है बच्चों आप लोगों ने, ये देखिए कंगारू, कंगारू की क्या खासियत होती है, उसकी क्या सबसे बड़ी पावर होती है, कि वो अपने पीछे के पैरों से खूब तेज उछलता है, खूब लंबी लंबी छलांग मारता है। तो वही ये क्या कह रही है, कि अगर मैं कंगारू होती तो मैं बिल्कुल ट्राई करती, क्या, छलांग मारना, बड़ी बड़ी छलांगे मारना मैं ट्राई करती, उछलना ट्राई करती, क्योंकि वही तो मेरे पास पावर है अगर मैं कंगारू हूँ तो, है ना। अगर आप सपोज करो आप भी अगर कंगारू तो सबसे पहले क्या करते, आप यही करते, और सपोज करो अगर आप एक बटरफ्लाई होते तो क्या करते, आप भी यही करते, कि मैं सबसे पहले उड़ूँ, सबसे पहले उड़ना चाहती हूँ, है ना। और कहाँ कहाँ तक छलांग मारे, राइट अप टू द मून, मीन्स इतनी लंबी लंबी छलांगे मारूँ कि मैं मून तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। ये बच्चे की इमेजिनेशन है, क्योंकि बच्चों चांद क्या लगता है, ऐसा लगता है ना कि हम जैसे उसको बस टच ही कर सकते हैं, जैसे ही छलांग मारे या उड़ के जाएँ तो ऐसा लगता है ना कि हम बस उसको टच करने वाले हैं, तो वही बच्ची सोच रही है। फिर उसके बाद में बच्ची बोली, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखा है बच्चों आपने, ये देखिए ऑक्टोपस यहाँ पर इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या खासियत होती है, कि उसकी 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स में 8 हाथ पैर होते हैं, ठीक है, 8 हाथ होते हैं उसके। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, भगवान को थैंकफुल कह रही है, कि बहुत बहुत सारा धन्यवाद भगवान, जो आपने मुझे 8 आर्म्स दी हैं, अब इससे बहुत सारे काम कर सकती हूँ, है कि नहीं। फिर उसके बाद में क्या सोच रही है, कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, मीन्स अब वो बोल रही है कि जब ये लोग इतने सारे खुश हैं, ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा लकी मान रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे मेरे जैसा बनाया, मीन्स मुझे एक लड़की बनाया, मुझे एक क्या दिया, बच्चे का रूप दिया है, ठीक है। नॉट यू बट मी, क्या कह रही बच्चे, कि आप जैसे नहीं, मुझे मेरे जैसा बनाया, इसके लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने को और भगवान को बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। व्हाट डू थिंक यू वांट टू बी, अभी बच्ची क्या बोल रही है, कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं।
डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी मीन्स आप क्या मेरे जैसे बनना चाहते हैं। और जस्ट यू मीन्स कि आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं या फिर अपने जैसा बनना चाहते हैं। आप मुझे सोच के बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये छोटी सी लड़की है, आप लोगों से बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है कि अगर आपको ऐसा चांस मिलेगा तो आप क्या बनना चाहेंगे। आप कोई एनिमल बनना चाहेंगे, ऑक्टोपस या कंगारू बनना चाहेंगे, या फिर आप मेरे जैसा बनना चाहेंगे, या फिर आप खुद के जैसे जो हैं उसी को लकी मानेंगे और उसी के लिए थैंक्स कहेंगे। किसको? भगवान को, गॉड को, है ना। तो ये पोएम थी जिसमें एक बच्ची ने अपनी फीलिंग्स व्यक्त की हैं। तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं, बट हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सबको पता है ना? वेरी गुड, बटरफ्लाई सबको पता है। बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। उसके बाद में क्या लिखा है? मैना। क्या है? MYNA, मैना। मैना एक चिड़िया होती है जो कि जिसकी बहुत सुरीली आवाज़ होती है, बहुत मीठी आवाज़ होती है और सुबह खूब चिल्लाती है। वो सुबह सुबह अगर आप 5 या 6 बजे उठेंगे ना तो आपको उसकी आवाज़ पक्का सुनाई देगी। बट मेरे को तो नहीं लगता सब लोग उठते होंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मम्मा को बोलेंगे कि मम्मा प्लीज़ मेरे को इसकी आवाज़ सुनाइए, कैसी इसकी आवाज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में फ़िश आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? कैंगारू। कैंगारू क्या होता है? ये देखिए जो है ये कंगारू है, ठीक है। ये कंगारू बहुत तेज़ जंप मारता है, ठीक है। ये जैसे देख रहे हैं ना, देखिए कैसे जंप मार रहा है, इसी टाइप से। उसके बाद में क्या हुआ? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पता ना, 8 आर्म्स वाला, ये देखिए 8 आर्म्स वाला। और कैसे चलता है ये देखिए यहाँ पर, है ना। हाँ, ये है ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, इसकी एक्सरसाइजेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीडिंग इज़ फन। मीन्स रीडिंग क्या है? फ़न है। तो आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ते तो फ़न के तौर पे लीजिएगा, मतलब उसको खूब सारा एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस मीन्स इन सेंटेंसेस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? एनिमल्स लिखा हुआ है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? एक्शंस लिखा हुआ है। एनिमल मीन्स जो जानवर हैं, ठीक है, और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि जो गाय है वो क्या एक्शन करती है? वो चलती है, वो आवाज़ भी करती है। वो सारी एक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो हमें भरनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे इन्होंने लिखा है अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है? अ बटरफ्लाई। उसके नेक्स्ट में क्या एक्शन लिखा है? कैन फ्लाई। सही लिखा है। बटरफ्लाई क्या करती है? फ्लाई कर सकती है, मीन्स उड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ? अ मैना। मैना क्या कर सकती है बच्चों? आपने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, ये देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ मैना, ये देखिए। मैंने क्या कर सकती है? दैट आई कुड सिंग। आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। मतलब मैंने क्या कर सकती है? सिंग कर सकती है, मतलब गाना गा सकती है, कोई चीज़ गा सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अ मैना कैन सिंग, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ मैना कैन सिंग। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में लिखा है डैश। अब एक एनिमल का नाम यहाँ बताना जो कि क्या कर सकता है? कैन रिगल। क्या कर सकता है वो? रिगल कर सकता है। रिगल मीन्स धीरे धीरे मूवमेंट कर सकता है। देखा है कभी ऐसा जानवर? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन ऐसा कर सकता है? रिगल एंड जिगल। ये देखिए क्या लिख रखा है? रिगल एंड जिगल। कौन कर सकता है? आई वर अ फिश। मतलब फिश क्या कर सकती है? रिगल एंड जिगल कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ फिश आ जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्या है? एन एलिफेंट, ठीक है बच्चों। अब क्या आया है? एन एलिफेंट। ई यहाँ पर है, ई की वजह से वॉवल्स आ रहे हैं यहाँ पर एन। बाकी सब में क्या है? ए लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वॉवल्स के बारे में पता है ना? अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पुराना वीडियो है वॉवल्स को लेकर, वो पक्का देखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या आया? एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या कर सकता है जल्दी बताइए? ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एलिफेंट, ये देखिए। आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। मीन्स वो क्या कर सकता है? रेज माई ट्रंक, मतलब अपनी सूंड को उठा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आंसर? एलिफेंट कैन रेज ट्रंक। क्या लिख सकते हो? एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक। रेज ट्रंक लिख सकते हो या रेज हिज ट्रंक लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आया डैश कैन हॉप। हॉप कौन कर सकता है? हॉपिंग आपने देखा था ना, हॉपिंग कौन कर सकता है? ये देखिए क्या है? इफ़ आई वर एन कंगारू आई वुड ट्राई टू
हॉप। हॉप मीन्स खूब लंबी लंबी छलांगे। लंबी लंबी छलांगे कौन मारता है? कंगारू। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अ कंगारू। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने? यू। अब आपके बारे में लिखा है यू। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? आप क्या एक्शन कर सकते हो? यू कैन। तो आप जो एक्शन कर सकते हो, जैसे सपोज करो आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, ठीक है, और रन कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो एक्शन यहाँ पर लिखना है। जैसे यू कैन वॉक या यू कैन रन, यू कैन ड्रॉ ड्राइंग। ठीक है। जो आपका एक्शन, जो आप चाहते हो, जो एक्शन आप करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, वो आप अपने मम्मा पापा से पूछ के यहाँ पर एक्शन लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट में क्या है? लेट्स टॉक। अब इसमें क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या करना है? आपको आंसर्स देना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स, मतलब बटरफ्लाई को अपने पंख हैं बहुत पसंद है, ऐसा आप क्यों सोचते हो? किस वजह से? बताओ बच्चों, क्या रीज़न है कि बटरफ्लाई को अपने विंग्स बहुत पसंद होते हैं? वो इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो विंग्स क्या होते हैं? उनको उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ठीक है। ठीक है बच्चों, मतलब दे कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। देखो लिखे, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज इट कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन मैना डू? ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं कि मैना क्या क्या कर सकती है? अब मैंने क्या कर सकती है बताइए? मैना क्या कर सकती है? अभी आपने तो पढ़ा था, मैना कैन सिंग। ठीक है। मैना क्या कर सकती है? मैना गा सकती है। मैना कैन सिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हो? अब आपको जो पसंद है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? सिंग। सिंग मीन्स गाना, पेंट मीन्स पेंटिंग करना या कोई ड्राइंग करना, और राइट मीन्स कुछ लिखना। तो बच्चों आपको जो पसंद है ना, वो इसमें लिखना है। सपोज करो आपको इसमें से कोई चीज़ें जो पसंद नहीं है, जैसे सपोज करो आपको सिंग भी पसंद नहीं है, पेंट भी पसंद नहीं, राइट भी पसंद नहीं है, तो आपको जो पसंद है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आपको रनिंग पसंद है तो आप रनिंग लिख सकते हो, या आपको कोई गेम पसंद है तो गेम लिख सकते हो। ठीक है। तो जो आपको पसंद है वो यहाँ पर लिखना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? व्हाट डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? मीन्स व्हाट डू यू थिंक मीन्स आप क्या सोचते हो? फिश वॉज रियली हैप्पी। फिश क्या थी? रियली हैप्पी थी। रियली मतलब असलियत में बहुत खुश थी। टू बी इन द वाटर, वाटर के अंदर वो क्या बहुत खुश थी? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए कितना खुश है फिश। ये देख रहे हैं कि इसका फेस देखिए कितना खुश है। क्यों खुश थी? क्योंकि वो उसके अंदर रिगल और जिगल कर सकती है। ठीक है। मतलब मूव भी कर सकती है जैसा वो चाहे, और बुलबुले भी निकाल सकती है, और ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है फ्री होके एकदम। ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? बहुत खुश है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यस, यस फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू? क्या लिखा है? व्हाट आर द लकी थिंग्स? ऐसी क्या क्या लकी चीज़ें हुई? लकी मीन्स बहुत किस्मत वाली, अच्छी किस्मत वाली जो चीज़ें हुई थी आपके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपकी लाइफ में पहले कभी, जैसे सपोज करो कि आपका बर्थडे है तो आपके पास क्या है? कोई गिफ्ट लेके आया, या आपका फर्स्ट फ्रेंड जो आपका फ्रेंड बना, या फिर कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज़ जो आपको याद हो, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या करना है आपको? अपने दोस्तों को बताना, अपनी क्लास में बच्चों को बताना है या दोस्तों को बताना है कि यार पता है बचपन में मैं ऐसे ऐसे था, मैं ऐसे ऐसे साइकिल सीख रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे लिए बहुत लकी चीज़ थी कि मेरे पापा ने मुझे साइकिल सिखाई। ठीक है।
फिर ना मैं ना पेड़ पे नहीं चढ़ पाती थी, पेड़ पे ना मुझे बहुत डर लगता था, बट मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी हेल्प की मुझे पेड़ पे चढ़ने थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, जैसे कोई बच्चा सोचता है मुझे स्केटिंग नहीं आती थी बट मेरी किसी ने हेल्प की, तो मुझे वो बहुत लकी चीज़ लगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये जो जो पोएम थी यहाँ पर क्लोज होती है। और बच्चों आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे पक्का कमेंट में कि ये पोएम उनको कैसी लगी, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो वो भी पक्का मुझे कमेंट में पक्का लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इसको फिर से एक बार रिसाइट करना और बहुत सारा खुश रहो आप लोग। हैव अ नाइस डे, बाय।